नमस्कार, नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं हूं गजेंद्र चौहान। मैं वीरेंद्र चौहान आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। चौहान जी, जैसे कि आप पहले भी नमो न्यूज के माध्यम से अपनी बात रख चुके हैं, जो ये घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पे आप पहले भी बात रख चुके हैं अपनी, और आज एक बार फिर रखने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के अंदर नियुक्तियों का प्रकरण सामने आया है और उसमें जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनके नाते रिश्तेदारों की नियुक्ति का प्रकरण आया है। क्या कहना आपका इस संबंध में? देखो, आजकल उत्तराखंड में हर युवाओं में ये चर्चा है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सबके पास आज के में स्मार्टफोन है। सवेरे जैसे नींद खुलती है, अपने व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। केवल उत्तराखंड में केवल और केवल भर्ती घोटाले की केवल चर्चाएं चलती है। और जैसा कि विधानसभा में प्रकरण आया कि मंत्री के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने रिश्तेदार पुत्र लगाए गए हैं। कभी कभी इन लोगों पे बड़ी शर्म भी आती है कि जो लोग एक मिनिस्टर के पद पे बैठे हुए हैं और इनके बच्चे इतनी नालायक हैं कि ये एक नौकरशाह बनने के लिए भी इनको भी अनियमितताएं करनी पड़ रही हैं, सिफारिश लगानी पड़ रही है और आउट सोर्स के द्वारा, अनियमितताओं के द्वारा ज्वाइनिंग देनी पड़ रही है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अभी बार का विषय है कि जो पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन दिया, और रिजाइन देने का जो कारण था उसमें ये था कि एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो गई, उसे अस्पताल में बेड नहीं मिला, उसका इलाज नहीं हुआ, और वो लेडी 34 वर्षीय भारतीय एक टूरिस्ट थी भारत की, और उसकी मौत हुई। उस पर बताओ, इतना बवाल हुआ उस देश में कि 5 घंटे के भीतर वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्या जो ये भारत के बेशर्म मंत्री हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस वाकये से कि एक देश वो है जहाँ पे एक गर्भवती महिला की मौत हो रही है, और एक देश ये है जहाँ रोज मंत्री लोगों का अहित कर रहे हैं, अपने बेटा बेटियों की नौकरी लगा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। क्या कहना आपका इस संबंध में? जी, सबसे पहले बात तो यह है, हम देश की बात न लेकर के सबसे पहले उत्तराखंड की बात लेते हैं या पूरे देश की बात लेते हैं। आम नागरिक को सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज़ों की मूल आवश्यकता होती है। लेकिन उत्तराखंड में मैं पुरोला विधानसभा क्षेत्र का हूँ, पुरोला ब्लॉक का हूँ, नौगो ब्लॉक का भी निवासी हूँ। हमारे हॉस्पिटल में, पुरोला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में कई प्रसूति महिलाओं ने दम तोड़ दिया। पुर्तगाल से यहाँ के देवभूमि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को भी सीखना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी सीखना चाहिए, और उनको भी नैतिकता के तौर पे किसी भी विभाग में घोटाले हो, जो संबंधित विभाग का मिनिस्टर है, उनको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। ये बात मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। नैतिकता तो यहाँ कहाँ बची है? अनैतिक कार्य तो यहाँ के मंत्री कर रहे हैं। नैतिकता तो ये हुआ कि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हुआ, और मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी ले ले कि भाई मैं सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए ये अनैतिक कार्य हुए। लेकिन यहाँ तो मंत्री ही खुद अनैतिक कार्यों में सम्मिलित है। आपको पता है, जो विधानसभा की जो लिस्ट निकली अभी, तमाम जो लोगों ने नौकरी पाई है विधानसभा में, वो किसी न किसी मंत्री और विधायक के रिश्तेदार हैं। ये आने वाले जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसी चैनल के माध्यम से, 4,90,000 अधिक युवा पंजीकृत हैं, और इनके दिलों को ठेस पहुँचती है, उनके परिवारों को ठेस पहुँचती है, उनके संबंधियों को ठेस पहुँचती है। इस भर्ती घोटाले के प्रकरण से उत्तराखंड के प्रत्यक्ष रूप से जो हैं 30 लाख लोग प्रभावित हैं। चौहान जी, जो ये प्रक्रिया चल रही, जांच प्रक्रिया चल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बोल रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो ले दे के जो अभी तक जांच हुई है, उसमें जितने भी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, उन सबका एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है। आप जांच से कहां तक संतुष्ट हैं? जी, जब तो जांच की बात है, कई बार तो आता है कि मोरी से कोई शिक्षक पकड़ा गया, उसके बयान आते हैं, चैनलों पे चलते हैं कि 50 लोगों को नकल करवाइए, 60 लोगों को करवाइए, फिर धामपुर से कोई पकड़े जाते हैं, इतने लोगों से करवाइए। यदि इनकी संख्या, इन चैनलों के आधार से इनकी संख्या जोड़े तो ये तो 400 से भी अधिक लोग इसमें जो हैं सेटिंग के माध्यम से, रुपए के माध्यम से भर्ती हुए हैं। युवाओं की मांग है, देवभूमि उत्तराखंड की मांग है कि सीबीआई की मांग जब चल रही है तो उत्तराखंड सरकार को सीबीआई जांच करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो
कि ये भर्ती घोटाले उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन न बना दे। और वो आंदोलन ऐसा भी हो सकता है जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए हर व्यक्ति ने आंदोलन किया है, क्या पता उसी प्रकार का आंदोलन खड़ा ना हो जाए। चौहान जी, लगता भी यही है कि बहुत भयंकर आग सुलग रही है उत्तराखंड के निवासियों के भीतर। और क्योंकि ये भी बता दूं मैं कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है कि एक खबर अभी चल रही थी, हमारे सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट निर्देश मिले हैं ऊपर से कि वो भर्ती घोटाले पे कुछ ना कहे। तो जब नेता ही कुछ नहीं कहेंगे तो जनता को एक न एक दिन उबाल आएगा। और ये हमारे तमाम नेतागण हैं, उनकी समझ में आ जानी चाहिए कि जनता का धैर्य जवाब दे जाएगा। और हो न हो ये श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए जहाँ की जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी, वो हालात आज उत्तराखंड के हैं। अगर इनको जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई विधायक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम तो जनता से भी अपील करते हैं कि इस भर्ती घोटाले के लिए सबके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, चाहे वो कक्षा 5 में जो बच्चा पढ़ रहा है, 1 में पढ़ रहा, 2 में पढ़ रहा, यदि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा उनके साथ भी यही स्थिति आएगी। इसलिए संघर्ष करने के लिए हम उत्तराखंड के तमाम युवाओं से, बुजुर्गों से, अभिभावकों से ये अपील करते हैं, यदि इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन करने के लिए सड़क पे आना पड़े तो आपको तैयार होना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जी चौहान जी, बिल्कुल। और सभी व्यूअर्स को हम बता देना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है, आप जरूर रखिए अपनी राय। इस विषय में आंदोलन होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, या एसटीएफ की जो जांच चल रही है उसी से वो ही काफ़ी है। तो आप बने रहिए नमन न्यूज़ के साथ। और जो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक नमन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से अनुरोध है कि नमन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।